जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक रखते हो 40 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का पानी पियोगे तो आपका ये ठंडा रहेगा और सुकून रहेगा। घर में अगर सबको शांत रखना है तो ये सबसे छोटी व्यवस्था कर ले। वास्तु पुरुष का सर पानी में डूबा रहेगा, वो ठंडा रहेगा। भगवान शिव भी चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा को सर पे रखते हैं। वो शिव होके चंद्रमा को धारण करता है, अपने इसको ठंडा रखता है। पंजाबी लोग कहते हैं ठंडा रखो ठंडा, वो भी उनके गुरु साहब ने बोला है कि ये ठंडा रखो, पगड़ी बांधो, ये गर्म नहीं होना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। क्या होता है कि जब सबको फायर एलिमेंट चाहिए, अगर फायर एलिमेंट नहीं रहा मर जाओगे आप। और फायर को सपोर्ट करता है सूर्य, तो जो सूर्य है वो अग्नि को सपोर्ट करता है। अगर सूर्य अग्नि को सपोर्ट नहीं करेगा तो अग्नि उठेगी नहीं। इसलिए सूर्य की एनर्जी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। ये थोड़े उत्तरायण होते हैं, ये थोड़े दक्षिणायन भी होते हैं। इनकी कलाओं के हिसाब से ये झुक जाते हैं या उठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य आपके लंग्स हार्ट के साथ जुड़ा है और आपके जीवन में यशस्वी आपको रास्ते देता है, खोल के देता है। आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको लोग लाइक करेंगे, आपके पीछे लोग चलेंगे। सूर्य ये करता है, आपको शक्तिशाली बनाता है, सक्सेस देता है, सामर्थ्य देता है। सूर्य की एनर्जी चाहिए आपको। तो सूर्य की एनर्जी ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट थोड़ा झुका होना चाहिए, वेस्ट थोड़ा उठा होना चाहिए और वेस्ट पूरा ब्लॉक होना चाहिए। अगर वेस्ट खुला होगा तो आपके घर के लेडीज को प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, आपके जीवन में जो कुछ भी आएगा वो आके निकल जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। समझ रहे हो? ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में है, लेकिन आपका घर उस एनर्जी के साथ मैच करता है यूनिवर्स की। अगर आपका घर यूनिवर्स के मेथड के हिसाब से बना है तो यूनिवर्स उसके साथ फिट हो जाएगा। अगर आपका घर यूनिवर्स का जो साइंस है उसके अपोजिट है तो वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वहां डिस्ट्रक्शन कर देंगी, वो गलत तरीके से आपकी व्यवस्थाओं को तोड़ेंगी। फिर बिल्कुल वैसे है जैसे आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हो तो आसानी से बह जाओगे, और अगर आप पानी के बहाव के अपोजिट बह रहे हो तो आप ज्यादा देर संघर्ष नहीं कर सकते। वो बहाव जो है वो आपको तोड़ देगा। समझ रहे हैं? अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो आपका जीवन 30% नीचे जाएगा नॉर्मल से, और अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो आप नॉर्मल से 30% ऊपर जाओगे। तो देखा जाए, अगर आपका घर का वास्तु ये नॉर्मल है, अब इससे ऊपर 30% गया तो आप +30 हो जाएंगे, और इसके नीचे गया तो -30। तो देखा जाए तो आप 60% लॉस में जाओगे अगर नीचे गया तो। कोई भी काम करो आप, चाहे साधना करो, चाहे आप कुछ भी करो, तो कुछ भी करो, तो आप इतना बड़ा लॉस क्यों लेते हो? समझदारी नहीं है। आप यहाँ संघर्ष कर रहे हो और वो संघर्ष आपके जीवन को तोड़ रहा है। आप उठने के लिए जा रहे हो और प्रकृति की एक लहर आ रही है लगातार, वो तुम्हें पीछे फेंक रही है, तुम ताकत लगा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जो प्रकृति का फ्लो है, नेचर का फ्लो है, उस फ्लो में चलो ना, वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। संघर्ष क्यों कर रहे हो? नेचर के साथ तुम्हारी इतनी सामर्थ्य थोड़ी है कि तुम नेचर से जीत जाओगे कभी, कि तुम सूर्य की दिशा बदल दोगे। इधर विंडो है तो भगवान इधर से होंगे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप इधर से आओ तो हमारी खिड़की की रोशनी इधर से आएगी, इधर से आपकी एनर्जी आएगी, जरा दिशा बदलो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम अपने घर को चेंज कर सकते हो, भगवान तो जैसे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। बात समझ आई? ये जो नॉर्थ होता है ये जल तत्व के लिए होता है, नॉर्थ से साउथ जल तत्व के लिए होता है, ये मन से जुड़ा होता है। और ईस्ट से वेस्ट जो होता है वो बुद्धि के लिए होता है। ईस्ट घर के मुखिया को, अगर ईस्ट बंद है तो घर का जो मुखिया होगा उसको तकलीफ होगी। वेस्ट जो है अगर वो खुला है तो घर में जो लेडीज होंगी उनको बहुत तकलीफ होगी। जो सुख समृद्धि आ रही है वो निकल जाएगी वेस्ट से। वेस्ट लेडी का होता है, साउथ ईस्ट टीनेज बॉयज का होता है, आग्नेय तत्व, वहां पे अग्नि होनी चाहिए। जो ईस्ट होता है अग्नि को पुष्ट करता
करता है। अगर यहाँ पे तुम पानी का स्टोरेज कर दोगे साउथ ईस्ट में, वो अग्नि भी नष्ट हो जाएगी और जल में मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अग्नि और जल साधारणतः एक दूसरे के विरोधी है, तो साउथ ईस्ट में किचन एक्यूरेट साउथ ईस्ट है, वहां पे अग्नि जलती रहनी चाहिए। अगर वो अग्नि जलती रहेगी तो तुम जो रात को सोते हो, सोते समय तुम्हारी पूरी बॉडी ऐसे ही प्लैनेट्स की एनर्जी रिसीव करती है। साधारणतः जिन लोगों के चक्र ओपन नहीं होते तो क्या होता है, उनके घर के उस दिशा में वो एनर्जी स्टोर होती है और शरीर उस एनर्जी को रिसीव करके अपने आप को बैटरी चार्ज हो जाती है। प्लैनेट्स से एनर्जी हर किसी की कनेक्ट थोड़ी होगी कि आप सूर्य से डायरेक्ट ले लो, चक्र बंद होते हैं। तो उसके लिए एक विकल्प है कि आपके घर में साउथ ईस्ट में मंगल की एनर्जी होगी, ईस्ट में सूर्य की एनर्जी होगी, साउथ में शुक्र की एनर्जी होगी। तो आपके लिए एक विकल्प रखा गया है कि बाबा आपके घर में ही हम डिलीवर कर देते हैं, आप वो जगह ऐसी रखो कि आप वो प्लैनेट्स की एनर्जी वहां पे हम रख सके। तुम अगर यहाँ तक नहीं आ सकते प्लैनेट्स तक, तो प्लैनेट्स की एनर्जी आपके घर में वहां रखी मिलेगी, वो आप ले लो और स्वस्थ रहो और खुश रहो। ये सेकंड ऑप्शन है आपके लिए, बहुत सरल और सहज। लेकिन जब आप उन जगह को भी ऐसा बना देते हो कि वहां पे वो एनर्जी रुक ही ना पाए, तो फिर आपका शरीर कहाँ से एनर्जी लेगा? रात को जब आप थक के सोते हो और सुबह आप कैसे पूरे एनर्जेटिक हो पाओगे? क्योंकि आपने जो नेचर के जो पावर बोर्ड थे वो सब खराब कर दिया, आपने निकाल के फेंक डाले। नेचर आपको एनर्जाइज कर रही है, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ है तो यहाँ बीच में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट आग्नेय वायव्य कोण हो जाता है, अक्ष हो जाता है। ये यहाँ से वायव्य और यहाँ से आग्नेय, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। वायव्य मीन्स वायु का कोण। और यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ, तो यहाँ साउथ ईस्ट हो जाएगा आग्नेय कोण। तो यहाँ से हवा चलती है और यहाँ की अग्नि को प्रज्वलित रखती है, समझ रहे हैं? ये नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से हवा आएगी और यहाँ अग्नि है, तो जो हवा आएगी वो अग्नि को प्रज्वलित रखेगी। अगर यहाँ से हवा नहीं आई तो ये अग्नि बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, राइट? अगर यहाँ से आप पूरा पैक कर दो तो ये अग्नि अपने आप बुझ जाएगी, मंद हो जाएगी। आप कहते हो ना वो उनके यहाँ पे वो हवा है, बाहरी हवा है, बोलते हो? नहीं सुना? एंटिटीज को बाहरी हवा बोलते, आपने सुना ना? बाहरी हवा है, कुछ तो है, हवा लग गया। वो एंटिटीज वो क्या करते हैं, वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, हवा मतलब वायु, वायु मतलब प्राण, तो उनको वो नहीं मिलता, उनका शरीर नहीं है। हमारा शरीर है, हम श्वास ले सकते हैं, उनका शरीर ही नहीं है, तो उनको क्या होता है, अनकंफर्ट लगता है, उनको भी चाहिए वो। तो वो आपसे क्या करते हैं कि वो आपके शरीर से जुड़ जाते हैं, वो लाइफ फोर्स एनर्जी को खींचने लगते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि पूरा ब्लॉक कर देते हैं, वो एक साथ 5-6 बैठ जाते हैं। तो वो जो वायव्य कोण से प्राण वायु आ रही है वो पूरी वो खींच लेते हैं। जरूरत उनको भी है, जरूरत आपको भी है, दोनों को जरूरत है। उनके पास शरीर नहीं है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते और उनको अनकंफर्ट लगता है, अनईजी लगता है। जिससे बहुत प्यार करेंगे, अब इससे बहुत नफरत करेंगे, उसके शरीर में घुस जाएंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो वायु आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, वहां पे रुक जाते हैं वो, और वहां से जो वायु आ रही है उसको पी जाते हैं। उसके बाद में वहां पे ब्लॉक करते हैं वो रुकने के कारण, तो जो बची खुची है वो भी साउथ ईस्ट तक नहीं आ पाती। तो उससे क्या होता है, उन लोगों में बहुत चिड़चिड़े होती है, उनमें शरीर में ताकत कम होती है, आंखों के नीचे ऐसे काले काले बहुत डार्क सर्किल आ जाते हैं, खतरनाक सर्किल आते हैं, इंडिकेशन है वो बहुत चिड़चिड़े होंगे। और डाइजेशन की सॉलिड प्रॉब्लम होगी, उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, ये सब दुनिया भर के प्रॉब्लम होंगे। घर में पूरे एक दूसरे को ऐसे वी करके देखेंगे, समझ जाओ मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मैं क्या करूं। ये सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट से वायु जब आएगी तो साउथ ईस्ट में अग्नि को पुष्ट करेगी
और अग्नि क्या करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाता है। इसलिए अगर अग्नि को अगर आपको पुष्ट करना है तो वायु को ध्यान में रखना। अगर आप डायरेक्ट अग्नि को पुष्ट करोगे और वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, आपको वायव्य देखना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो कौन सा अक्ष बनेगा, प्राणिक अक्ष बनेगा। सूर्य से प्राण निकलते हैं, जो गायत्री है वो प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, सूर्य से प्राण मिलते हैं। और चंद्र से जो जीवन है वो खिलता है, जल से जीवन खिलता है ना, तो ये जैविक अक्ष है। नॉर्थ से साउथ जैविक अक्ष है, ईस्ट से वेस्ट प्राणिक अक्ष है, और ये वाला जो अक्ष है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का वायव्य आग्नेय अक्ष है। और ये जो ईशान्य से यहां से जो एनर्जी चलती है, ये मुख्य रूप से इधर से जो एनर्जी चली पैर की तरफ साउथ वेस्ट, यहाँ पे मृत्यु होती है साउथ वेस्ट की तरफ। ये स्लोप में नहीं होना चाहिए, आपके घर का साउथ वेस्ट खाली नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे घर के लोगों के साथ एक्सीडेंट होंगे, घर के लोगों को बीमारियां लगातार बनी रहेंगी, दरिद्रता आएगी, चोरियां होंगी, और जितने नर्क भोग सकते हो वो सब दिखा देगा ये साउथ वेस्ट तुम्हें, जीते जी नर्क दिखाएगा। साउथ वेस्ट की तरफ वेल नहीं होनी चाहिए, खाई नहीं होनी चाहिए। ये जितना भारी हो सके उतना भारी होना चाहिए। ये जितना भारी होगा आप उतने सुरक्षित होगे, ये जितना बंद होगा उतने आप सुरक्षित होगे। स्टोर रूम बना दो, भारी कर दो। अगर नर्क देखना हो तो साउथ वेस्ट ओपन करो। जीते जी मर जाना है और मर मर के जीना है तो साउथ वेस्ट ओपन करो। अगर इसको कवर नहीं कर सकते तो घर बेच दो और भाड़े के घर में चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। साउथ वेस्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करो। साउथ वेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करना मतलब अपने जीवन को खुद तबाह कर लेना है, अपने परिवार की तबाही खुद निश्चित करना है। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। बाकी मैं इधर उधर कहीं यंत्र लगा के थोड़े बहुत चेंजेस करा सकता हूँ, 100% यंत्र लगा के चेंजेस नहीं होते, लेकिन 30, 40, 45% तक कुछ हो सकता है। लेकिन साउथ वेस्ट में सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप कुछ चेंज, घर ही बेच डालो या तोड़ के बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन कंप्रोमाइज मत करो साउथ वेस्ट में। मैं चिल्ला चिल्ला के 15 साल से 20 साल से बता रहा हूँ। आज भी हमारे साधकों के घर में वेल है साउथ वेस्ट में। हमने उनके घर में जाके रात को, पूरे गांव में पानी नहीं था, हमने उनके रात खुद हमने कहा मैं तुम्हें पानी निकाल के देता हूं, और उसमें 3 इंच का पानी लगा, 3.5 इंच का। उसके बाद भी सब चालू है, गांव के लोग पानी पी के जाते हैं दूसरे, लेकिन उन्होंने वेल बंद नहीं करी। और जब भी उनके घर में कुछ होता है तो रोते हुए मेरे पास, ये मूर्खता है, तुम ऐसी गलती मत करना। तो एक नॉर्थ ईस्ट, ये ईशान्य और साउथ वेस्ट को निरति बोलते हैं। ईशान्य निरति कौन, ये अक्ष, ईशान्य निरति अक्ष। कितने अक्ष हो गए, ये प्राणिक अक्ष हो गया, ये जैविक अक्ष हो गया, ये वायव्य आग्नेय अक्ष हो गया, ये ईशान्य और निरति अक्ष हो गया। ओके, हो गए 8 दिशा के 4 अक्ष हो गए। घर का सेप्टिक टैंक आप साउथ वेस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में। एक्चुअल हमारा ये कंपास है, ये मैंने अपने लिए कंपास बनाया है। इसमें कौन सा ग्रह, कौन सी देवता कहाँ बैठे हैं और वो क्या फल देते हैं। अब मैं जब इसको सेंटर पॉइंट पे, ये जो बिंदु है इसका सेंटर पॉइंट और घर का सेंटर पॉइंट मिलाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कौन सा देवता कहाँ बैठा है। और जो देवता अच्छा नहीं है मैं उसको पूरा बंद कर दूंगा, और जो देवता अच्छा है मैं वहां पे कोई फर्नीचर नहीं रखूंगा, बढ़िया लाइट लगाऊंगा, साफ सुथरा रखूंगा, हो सकेगा तो खिड़की बनाऊंगा। और मुझे ज्यादा अच्छा चाहिए तो वहां पे यंत्र बना के मैं यंत्रों को ऐसे व्यवस्थित करूंगा कि उस एनर्जी को खींच के वो घर में फेंके। जो मुझे चाहिए वो मैं क्रिएट करूंगा। मुझे नेचर की एनर्जी को समझना है और अपने घर को ऐसा बनाना है कि नेचर की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बेहतर एनर्जी, जो हमारे शरीर को पुष्ट करे, जो हमारे मन को शांत रखे, जो हमारे जीवन को पूर्ण करे, वो सारी एनर्जी मैं अपने घर में इन्वोकेट करूंगा। उनके जैसे भी जो भी तरीके होंगे वो मैं बेहतर तरीके से करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना जीवन बेहतर बनाना है, मुझे मेरे परिवार को बेहतरीन तरीके से रखना है,
और सिर्फ पैसों से नहीं रख सकता मैं उनको नेचर की एनर्जी से मैं कनेक्ट करूंगा तो वो बेहतरीन होंगे। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता, उनका मन, उनके जीवन की जो प्रोग्रेस है वो सारा का सारा बेहतर होगा। यहाँ मेरा सवाल नहीं है, मेरे परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे अक्ल होगी तो मैं अपने परिवार को बेहतरीन गिफ्ट दे सकता हूँ। आप अपने बच्चों को पैसा देके जाओ, कुछ देके जाओ, वो खर्च कर देंगे या लुट जाएंगे या कुछ भी होगा, लेकिन ऐसा घर बना के दो या तो उनको ऐसा नॉलेज दो कि वो जीवन में उस नॉलेज को यूज कर सके। लेवल 2 उन चीजों पे आधारित है जो अच्छी नहीं है और जो बहुत अच्छी है। जो अच्छी नहीं है उनको अपने जीवन से निकालो, जो बहुत अच्छी है उनको कैसे तुम रिसीव करोगे, कैसे तुम एक्सेप्ट करोगे, उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करो। तुम्हारे आगे चलने के पहले तुम अपने सब पॉजिटिविटी आने दो। तुम्हें उस पॉजिटिविटी के साथ तुम जब आगे बढ़ोगे तो बहुत हद तक सफलता तुम्हारे साथ होगी। अपार्टमेंट के केस में भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत एक है कि आप जब भी फ्लैट लेते हैं तब आप साउथ वेस्ट, एक तो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बाथरूम टॉयलेट नहीं होने चाहिए। आप कहते हो नॉर्थ ईस्ट हमारा हम बंद कर देंगे, यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो पाइप लगे रहते हैं पूरा वेस्ट उसमें आता है और वो नॉर्थ ईस्ट यहाँ के सर के ऊपर से ऐसा निकल के जाता है वेस्ट। यहाँ भी इसके माथे सर पे अमृत होता है, वहां तुम मल बहा रहे हो, वो पाइप ऐसा नीचे जाता है। मोस्टली ज्यादातर देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट्स होते हैं वो टॉयलेट्स के पीछे पाइप लाइन होती है और उसमें सारे लोग जो भी सेप्टिक का जो ऊपर का जो भी है वो सब नीचे सेप्टिक टैंक में जाता है, वो पूरा भरा ही रहता है लगभग। साउथ वेस्ट ओपन नहीं होना चाहिए। आप जब फ्लैट लेते हो तब आप कोशिश करो कि फ्लैट वही सिलेक्ट करो जिसका साउथ वेस्ट ब्लॉक हो और नॉर्थ ईस्ट बेहतर हो, थोड़ा खुला हो। दूसरी चीज, आपका ईस्ट और नॉर्थ कोशिश करो कि ज्यादातर ओपन हो। इसमें परसेंटेजेस का भी कुछ होता है? परसेंटेजेस का मेरे पास एक चार्ट है, वो चार्ट में आपको दिखाता हूँ बना के कि आप अपने घर को नंबर दे सकते हैं। ओपन उसको मानेंगे जो बालकनी है उसको ओपन मानेंगे, विंडो को ओपन मानेंगे, दरवाजे को ओपन मानेंगे। अब वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। आप वो देखो, आपको जो मैंने वो दिया है उसमें आप देखो कि कहाँ पे कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। आप वो दिख रहा है ना आपको, वो जगह कंपास में रख के आपको जो गुड है उसको वहां पे आपको विंडो होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। सीधी सी बात है। पूरा नॉर्थ पॉजिटिव नहीं होता, पूरा साउथ नेगेटिव नहीं होता। उसमें साउथ कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, नॉर्थ कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव, उसमें आप देखो। कंप्लीट नॉर्थ पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीट साउथ नेगेटिव नहीं है। मैं पूरे वास्तु पुरुष को नहीं पकड़ता, पूरे वास्तु पुरुष के हिसाब से अंबानी भी घर नहीं बना सकता, तुम तो छोड़ दो। वास्तु पुरुष में जो मेन चीजें हैं, जो क्लोज की व्यवस्था है, जो तुम्हें बहुत प्रभावित करती है, मैंने सिर्फ उतना रखा है और एकदम सुलझा हुआ और साफ सुथरे व्यवस्था रखी है, क्योंकि मैं एकदम सुलझा हुआ व्यक्तित्व हूँ। इसलिए आप मेरा वो देखो, उसमें सीधा लिखेगा पितृ है तो क्या होगा, इधर पे ये है तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, इधर पे ये है तो तुम्हें क्या रिजल्ट देंगे। उसके हिसाब से जो पॉजिटिव है वो ओपन और खाली, जो नेगेटिव है वो बंद और ब्लॉक भारी। हाँ, लग जाएगा। आपके यूज के हिसाब से है। आपको समझ लीजिए कि उसमें 500 लीटर भी पानी रहेगा या 200 लीटर भी पानी रहेगा तो चलेगा, 100 लीटर भी रहेगा, वहां पानी रहेगा और वो पानी आप पीने के लिए यूज करो। आपके टॉयलेट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नॉर्थ ईस्ट का पानी पियोगे तो आपका ये ठंडा रहेगा और सुकून रहेगा। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक रखते हो वैसे ही आपका ये 40 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। घर में अगर सबको शांत रखना है तो ये सबसे छोटी व्यवस्था कर लेना। वास्तु पुरुष का सर पानी में डूबा रहेगा, वो ठंडा रहेगा। भगवान शिव भी चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा को सर पे रखते हैं। वो शिव होके चंद्रमा को धारण करता है, अपने इसको ठंडा रखता है। और पंजाबी लोग कहते हैं ठंडा रखो, ठंडा। वो भी उनके गुरु साहब ने बोला है कि ये ठंडा रखो, पगड़ी बांधो, ये गर्म नहीं होना चाहिए। पैर गर्म, पेट नरम,
सर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। अगर ये तीनों चीज हैं तो डॉक्टर से कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। पेट एकदम नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए और सर ठंडा होना चाहिए। यहाँ उल्टा हो जाता है, सर गर्म और पैर ठंडे। इष्ट तो ओपन होने ही चाहिए। आप देख लीजिए नॉर्थ की तरफ क्या होता है, जो यंत्र होते हैं वो यंत्र अगर आप ऐसे गोल करके लगा दो, अगर आप खिड़की नहीं बना सकते तो जो एक्यूरेट नॉर्थ है, जहाँ पे आप नॉर्थ में लक्ष्मी भी बैठती है और भी कुछ, वो उस जगह पे अगर आप यंत्र क्लॉकवाइज लगाओ ऐसे गोल में, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस में, मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा, वैसे अगर दीवार पे चिपका दो आप, वो आपके ऊपर है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को अलग इतना बड़ा यंत्र, इतने सारे, वो ऐसे एक इतने से बस लगा लिए, वो हो गए 8 यंत्र, बहुत हो गए, इनफ हो गया। नॉर्थ के साइड लगाओगे तो वो जो चंद्रमा की एनर्जी है वो यंत्र खींच के, मैं 100% तो नहीं बोलता लेकिन 40% तो आ जाएगा। वो तो सब बंद करना पड़ेगा। आप हमारे को क्या है, हमारे को ये आश्रम और वो जो जहाँ मैं रहता हूँ वो बनी बनाई मिली है और उनमें खिड़कियां कहीं भी कुछ भी थी। आप देखो मैंने कैसे खिड़कियों को बंद किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये।